आदरणीय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपको वृत्तांतों से संबंधित यह मुहावरा, जो कि बार बार इन वृत्तांतों में प्रयोग में आता है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आए थे हरिभजन को, औटर लगे कपास। इस मुहावरे का क्या मतलब है दोस्तों? इस वृत्तांत के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ, तो सूक्ष्म वृत्तांत में बने रहिए। थोड़ी देर तक मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। दोस्तों, कबीर जी युवावस्था में ही ईश्वर की तरफ लग गए थे। ना चाहते हुए भी कबीर जी को पारिवारिक बंधन में बंधना पड़ा। जब पारिवारिक बंधन में बंध ही गए तो दुनिया से विमुख कैसे होते? अतः वे अपनी गृहस्थ को जीवन को चलाने के लिए काम करने लग गए थे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके वे अपने कार्य में लग जाते थे। मजदूर की तरह सुबह से शाम तक लगे रहते थे। कुछ दिन पश्चात वे पक्के जुलाहे बन गए थे और कुछ दिन बाद उन्होंने अपने ही कपड़े बुनने की खड्डी लगा ली थी। दिन भर ताने बाने चलाते रहते और कपड़ा तैयार होता रहता। कपड़ा बुनने के साथ ही प्रभु की धुन में भी लगे रहते। खड्डी का पैना तानों बानों में इधर से उधर दौड़ता रहता और मन ईश्वर और माया की उधेड़-बुन में लगा रहता। जब मन होता तो ईश्वर के भक्त संतों के साथ सत्संग करने लग जाते। जब उन्हें गृहस्थी की याद आती तो घर की तरफ आ जाते और अपने काम में लग जाते। कबीर साहब गृहस्थ होते हुए भी संत और संत होते हुए गृहस्थ थे। वे कहते थे कि काम करना भी एक तरह का प्रभु की आराधना ही है, प्रभु की उपासना है। रोजी रोटी कमाने को सामाजिक धर्म और भक्ति आराधना को वे ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। जब उनके यहाँ कमाल और कमाली यानी कि एक पुत्र और एक सुपुत्री का जन्म हुआ तो वे ज़रूरतों के मुताबिक काम में और अधिक समय देने लगे। अब कबीर साहब स्नान ध्यान करके जल्द ही कपास से सूत और सूत से धागा और धागा से ऊनी आदि बनाने लगे और शाम तक लगे रहते। अब कबीर साहब काम करते करते ईश्वर को ध्यान लगाते रहते। इसी कारण कबीर साहब संतों से मिल नहीं पाते थे। अब संत आदि स्वयं ही चलकर कबीर साहब से मिलने आने लगे थे। अधिकतर साथी संत उनकी साधना और उनके गृहस्थ जीवन को भली भांति जानते थे। एक बार की बात है, उनके प्रिय साथी संत उनसे मिलने उनके घर आए। जब वे कबीर साहब की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कबीर अपने काम में लगे हुए हैं। कबीर अपने काम करने में तल्लीन थे और कुछ धीमे धीमे गुनगुना रहे थे। वे खड़े खड़े कबीर को काम करते देखते रहे। जब कबीर की नज़र उन पर पड़ी तो वे कह उठे, आओ संतगण बैठो। कबीर के साथी फिर भी कबीर को एकटक देखते रहे। कबीर साहब ने कहा कि क्या सोच रहे हो? उनमें से एक संत ने कबीर की ओर देखते हुए कहा, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। कबीर साहब यह सुनकर मुस्कुरा दिए। कि दोस्तों, यह मुहावरा उस बात को भी इंगित करता है कि जब हम अपनी माता के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं और दुखी अवस्था में हमें कोई भी सहायता नहीं मिलती तो अब हम परमपिता परमात्मा से चीख पुकार कर यही कहते हैं कि हे परमात्मा, अब हमें यहाँ से निकाल, हमें आज़ाद कर। और दोस्तों, यह वादा करके आते हैं कि मैं आपको हमेशा याद रखूँगा, लेकिन याद ना करके हम अपने अपने कामों में तो दूर की बात है, घमंड में आकर हम यह समझने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं और हर बात में मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। मैं और घमंड इतना आ जाता है कि दोस्तों,
कुछ पूछने की बात नहीं है, उसमें कोई लिमिट होती ही नहीं है। तो दोस्तों, घमंड तो नहीं करना चाहिए। इस बात को कबीर साहब अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, तब संत ने कहा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यह एक ज़रूरी काम है जो कि पेट के लिए आपको करना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं तो यह कहता हूँ कि कबीर साहब अपनी जगह सही थे, उन्होंने कपास को नहीं ओटा। दोस्तों, कबीर साहब ने अपने घर की जिम्मेदारी को देखते हुए अपना किस तरह निर्वाह करना है, पेट कैसे पालना है, अपने स्त्री और बच्चों की तरफ भी देखना है, उनकी जिम्मेदारी भी कबीर साहब पर ही थी। तो दोस्तों, यह कहना मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आए थे हरिभजन को, यहाँ तक तो सबके साथ सहमत हूँ मैं कि सभी को भजन करना चाहिए, ओटन लगे कपास। लेकिन कबीर साहब ओटन लगे कपास तो ओट ही रहे थे, लेकिन वह कपास जो ओट रहे थे उसका ओटना भी बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने स्त्री बच्चों को पालने के लिए उस कपास को ओटना ही पड़ता था। अदरवाइज़ अन्यथा दोस्तों, क्या भूखे मरना था? अपना हाथ पैर जब भगवान ने दिए हैं तो इनका प्रयोग करके हमें अपने लिए अपना साधन जुटाना, यह कोई अन्याय नहीं है। लेकिन मुहावरा मुहावरे की जगह है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो दोस्तों, यह मुहावरा, इसका अर्थ, यह वृतांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कबीर साहब।